Good morning, class 7th. I am Archana Sharma from SKV Magazine Road, Delhi. आज तुम्हारी आई है वर्कशीट नंबर 17। टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन। देखिए, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। सबसे पहले आपको नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है और सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है। हमने लास्ट टाइम भी यही करा था। इसमें हमें 4 टाइप बताई गई थी, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। देखिए, नंबर 1, construction in geometry means to draw shapes, angle or lines accurately. These constructions use only compass, ruler and pencil. देखिए, ये कंस्ट्रक्शन जो है वो रूलर, कंपास और पेंसिल की हेल्प से बनती है। Here we shall learn how to construct a triangle if any one of the following set of measurement is given. अगर इन चारों में से कोई एक मेजरमेंट दी गई हो तब हम ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने लास्ट वाली जो वर्कशीट थी उसमें ये 2 पढ़ लिया था कि जब 3 साइड्स दी हों एस 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 तब हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। और नंबर 2 भी हमने पढ़ लिया, जब 2 साइड और एक एंगल दिया हो यानी एस ए एस तब हम एंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। आज वाली वर्कशीट में आपका 3rd एंड 4th पार्ट के ऊपर ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन दिखाई हुई है। 3rd में क्या दिया हुआ है, 2 एंगल्स और एक साइड, यानी अब की बार हमें ट्रायंगल तब बनानी है जब हमारे पास 2 एंगल्स होंगे और एक साइड दी हुई होगी। और 4th में राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ हो, हाइपोटेन्यूज और एक साइड दी हुई हो, तब हमें कंस्ट्रक्शन दिखानी है। तो देखिए, लास्ट टाइम आपने बहुत सारे बच्चों के होमवर्क में मैंने देखा था पेन से भी बना के दे रखे थे, वो गलत है बेटा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको केवल पेंसिल, स्केल और कंपास की हेल्प से आर्क लगाकर ही ट्रायंगल बनानी है। देखिए, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स एंड ए लेंथ ऑफ ए साइड बिटवीन 2 एंगल्स आर नोन। देखिए, एग्जांपल नंबर 1, जब एक साइड और 2 एंगल दिए हों तो क्या होता है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें एक्स वाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल जेड एक्स वाई 30 और एक्स वाई जेड 100 डिग्री दिया हुआ है बेटा। तो देखिए, बीच बीच में जो एंगल के 3 वर्ड लिखे हुए हैं जेड एक्स वाई, इसका मतलब क्या है, हमें बीच वाला डिजिट देखना है। बीच में क्या लिखा हुआ है, बीच में एक्स लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, तो यानी जो 30 डिग्री है वो किस पर बनाना है, हमें एक्स पॉइंट के ऊपर 30 डिग्री बनाना है। ऐसे ही दूसरे वाले में बीच का अल्फ़ाबेट वाई दिया हुआ है, तो वाई पे हमें क्या बनाना है, 100 डिग्री का एंगल बनाना है। इस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है बेटा। देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्स वाई दे रखा है, तो सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से क्या बना लेंगे, एक्स वाई बना लेंगे। वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एक एंगल हमें एक्स पर बना के दिया हुआ है, वो हम एक्स के ऊपर डी रखेंगे, डी की नोक रखेंगे और डी के ऊपर रख कर हम 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हो गया 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल हमने एक्स के ऊपर बना दिया है। अब इसके बाद वाई के ऊपर हमें कितने का बनाना है बेटा, 100 डिग्री का एंगल बनाना है। वाई के ऊपर हम यहाँ पे हम डी को रखेंगे और यहाँ से हम 100 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो यहाँ से जब हम 100 का बनाएंगे तो वो इस तरीके से जाएगा, यानी 90 का बिल्कुल सीधा होता है, 100 का यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ही अब देखो ये मिलते नहीं हैं, तो हमें स्केल की हेल्प से इनको तब तक बढ़ाते रहना है जब तक ये मिल ना जाए। देखिए, ये ऐसे इस तरीके से मिल गया और ये जो यहाँ पर मिलेगा उसका नाम हमें रख देना है जेड। तो ये हमारी ट्रायंगल तैयार हो जाएगी एक्स वाई जेड। और जो वाई पर एंगल था वो हमारा 100 डिग्री का था। बहुत ही ज़्यादा इजी है बेटा। एक्स वाई सबसे पहले 6 सेंटीमीटर लेना है, एक्स के ऊपर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है, डी रखकर एक्स के ऊपर और 30 डिग्री का एंगल बना दो और उसको आगे तक बढ़ा देना। फिर वाई पर रखकर 100 डिग्री का एंगल बना दो और फिर दोनों को बढ़ा दो जब तक वो आपस में मिल नहीं जाते। तो ये एक्स वाई जेड ट्रायंगल हमारी तैयार हो जाएगी। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है व्हेन द लेंथ ऑफ वन साइड एंड इट्स हाइपोटेन्यूज आर नोन। देखिए, हमें एक साइड दे रखी होगी और हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, यानी एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा। देखिए, कंस्ट्रक्ट एग्जाम्पल नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एल एम एन। एक ट्रायंगल बनानी है जिसका नाम एल एम एन होगा। राइट एंगल किस पर होगा, एम पर। तो इसने दे दिया बेटा, जो 90 डिग्री का कोण बनाना है वो एम पॉइंट पर बनाना है।
दिया क्या है, गिवन दैट एल एन 5 सेंटीमीटर एंड एम एन 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो हम हॉरिजॉन्टल जो सबसे पहले लाइन खींचेंगे, या तो हम एल एन खींचें या हम एम एन खींचें। तो बताओ सोच कर कि कौन से खींचनी चाहिए। अगर हम एल एन खींचते हैं बेटा तो हम 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट एल है, एक पॉइंट एन है, और हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है एम पर, तो हमें वो वाली साइड लेनी है जिसमें एक एम हो। तो अब करना क्या है, बाहर है। अब यहाँ पर क्या लेना है, हमें एक लाइन लेनी है जिसमें एम एन हो। तो एम एन देखिए, हमने एक एम एन पॉइंट ले लिया, एम एन, और ये जो एम एन है वो क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। हमने एम एन क्यों लिया है, शायद आपको समझ आ गया होगा। एम एन इसलिए लिया है क्योंकि हमें एम के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है, और एल एन में तो एक पॉइंट एल है, एक एन है, तो इसमें हम 90 डिग्री का कोण नहीं बना सकते, इसलिए हमने सबसे पहले कौन सी ली है, एम एन ली है। अब एम के ऊपर डी रखकर, डी की नोक रखकर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बना देंगे। ठीक है, इसके बाद में अब क्या करना है, एल एन दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर, यानी एन से अगर मैं 5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर एन के ऊपर प्रकार को रखूँगी, और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हम कितने सेंटीमीटर की चाप लगा दें, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ से ये जो सेंटीमीटर की चाप लगा रहे हैं हम, 5 सेंटीमीटर की हमने चाप लगा दी, और फिर इस चाप की मध्य बिंदु को यानी मिड पॉइंट को इस एंड से ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा जो पॉइंट आएगा वो एल पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रायंगल एल एम एन रेडी हो जाती है बन के। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। हमने सबसे पहले एम एन 3 सेंटीमीटर लिया, और फिर एम के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाया, एन के ऊपर प्रकार को रख के 5 सेंटीमीटर की चाप लगाई जो एल पर काटती है, और फिर एल को और एन को मिला दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज में देखिए, दो आपको दे रखी है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर। पी हमें 60 डिग्री का बनाना है, पी पे, क्यू पे 30 डिग्री का, और क्यू आर दे रखा है 4.8। तो देखिए क्या होगा बेटा, हमें क्यू आर, सबसे पहले हम क्यू आर बनाएंगे स्केल की हेल्प से। ठीक है, क्यू आर हमने बना लिया, क्यू आर, और ये कितना दे रखा है, 4.8। ठीक है, अब हमने ये बना लिया। अब हमें एंगल कौन कौन से दे रखे हैं, पी दे रखा है 60 डिग्री का, तो बेटा पी तो है ही नहीं हमारे पास। चलो सोचो एक बार, क्यू हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो क्यू पे हमने बना दिया 30 डिग्री का कोण। ठीक है, ये मैंने 30 डिग्री का कोण बना दिया। अब इसके बाद पी तो है ही नहीं, तो 60 डिग्री कहाँ बनाएं, तो हमें तो किस पे चाहिएगा, आर पे कोण चाहिएगा, तभी तो हम पूरी ट्रायंगल बना पाएंगे। तो कोण आर कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है ट्रायंगल में 3 ही चीज़ें होती है बेटा, 3 एंगल्स होते हैं, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, और इन तीनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री, जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, तो आगे क्या होगा देखिए, आगे देखिए 180 डिग्री हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। पी कितना दे रखा है, 60। ठीक है, और आगे क्या है, आगे 60 इसमें रख दिया, और क्यू हमारे पास कितना है, 30 है, और आर हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए कैसे निकलेगा। अब हमें आर निकालना है, तो 6 और 3 90, 180 में से अगर हम 90 घटा देंगे तो एंगल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। आप सबको समझ में आ गया होगा कि एंगल आर किसके हमने कैसे निकाला है। देखिए, पी की वैल्यू रख दी, क्यू की वैल्यू रख दी, और आर हमें पता नहीं है, और बराबर में 180। जब हम आर को एक ही साइड रखेंगे और बाकी दोनों को उधर भेज देंगे तो 180 में से 90 माइनस हो जाएगा। तो 180 में से जब 90 माइनस होगा तो हमारे पास कोण आर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब आर पर हमें क्या कितने का कोण बनाना है, 90 डिग्री का। तो बिल्कुल सीधा हम एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का, और वो जैसे ही हम बनाएंगे वो इसके ऊपर जाके कट करेगा। ठीक है, तो ये जो अब पॉइंट कट करेगा उसे हम नाम दे देंगे पी। तो ये हमारी ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो रेडी हो जाएगी। देखिए, पी क्यू और आर। ठीक है, ये पी क्यू आर आ गई, जिसमें से ये एंगल तो है 30 डिग्री, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे आया बेटा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, बाकी दोनों को 180 में से घटा देंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी 180 डिग्री दे रखा है और एंगल सी 60 डिग्री और बी सी 5 सेंटीमीटर। इसने कहा है क्या ये पॉसिबल है कि हम एक ट्रायंगल बना सकें ए बी सी जिसमें से एक एंगल तो 120 है, एक 60 है। तो बेटा देखो, ध्यान से देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारे पास जो कोण होते हैं वो कोण 3 होते हैं ट्रायंगल के अंदर, 1, 2 और 3। ठीक है बेटा, 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक एंगल 120 डिग्री दिया है आपको और एक एंगल आपको कितना दिया बेटा? 60 डिग्री दिया है, तो तीसरा एंगल हमें पता नहीं क्या है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारे पास क्या आ गया? 180 डिग्री आ गया। क्या तीसरा कोण हमारे पास बचेगा? नहीं बच सकता। तो इसका मतलब हमारे पास तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए था, जबकि कोण 1 और कोण 2 को मिला के ही ये 180 हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो डेटा दिया है उस डेटा की हेल्प से हम कोई भी ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा नो। और रीज़न में आप क्या लिखोगे? रीज़न में आप लिखोगे क्योंकि तीनों सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ ऑलरेडी 180 डिग्री। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है या कुछ डाउट है तो आप फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।